हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम एंगल एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और लास्ट क्वेश्चन हमारा एक रह गया था, तो चलिए उसको वापस रिपीट करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सीकेंड स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स सीकेंड 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको करना है सॉल्व एंड द ऑप्शंस वुड बी, ऑप्शन दे रखे हैं -1, 2, 0 और 1 ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल पता नहीं इसके आंसर है क्या। तो tan 30 डिग्री होगा 1/√3, तो 2 इंटू 1/3 हो जाएगा ये अपॉन, ये भी आपका 1/√3 है tan 30, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 2/3 बन जाएगा और 2/3 से 2/3 कैंसिल होकर ये बन जाएगा 1 प्लस सीकेंड 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √2 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये भी प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, मतलब √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड 0 डिग्री कितना होगा, सीकेंड 0 डिग्री क्या होगा बच्चों 1, सीकेंड 0 डिग्री क्या होगा 1। ठीक है, सीकेंड 60 डिग्री कितना होगा, देखो एक बात समझो, सीकेंड 60 डिग्री भी कितना होगा 2, सीकेंड 60 डिग्री कितना होगा 2, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x इंटू 2, तो ये हो जाएगा x इंटू 2, तो 1 से 1 खत्म, तो x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है x साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉसिकेंड स्क्वायर कॉसिकेंड 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री माइनस सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास -2, 2, -4 एंड 6, -2, 2, -4 एंड 6, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो x इंटू √3/2 और tan 30 होता है 1/√3 माइनस tan 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू कॉसिकेंड 60 डिग्री क्या होगा साइन 60 डिग्री का उल्टा, तो साइन 60 हो गए तो 2/√3 हो गया इंटू कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3, कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3 और सीकेंड 45 कितना हो जाएगा मेरा √2 और 2 का स्क्वायर 2, तो इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये x/2 - 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो x/2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन सही है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है सेकेंड ऑप्शन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है इसके 55/12, 55/12
65/12, 67/12 और 67/10। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो कोस 60 डिग्री कितना होगा? कोस 60 डिग्री होगा 1/2 और 1/2 का हो गया 1/4। ठीक है, प्लस सीकेंट 30 डिग्री कितना होगा? वही जो कोस 30 होगा, कोस 30 √3/2 होता है, सीकेंट 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा? 4/3 और -10 के स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो गया। देखो 4 × 12 है, कंफर्म 12 वाला वैल्यू आएगा, 10 वाला नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। कोस 30 कितना होता है? √3/2, 3/4। ये कितना हो गया? 4 + 4 ये कितना आ गया? 1 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इस पर, ये 1/4 है, ये रिजल्ट में कितना है? 1/4। ये है 16/3 और ये है -1। हमें क्या करना है? 12 एलसीएम लेना है, तो 12 पूरा आ जाएगा नीचे। इसको कितना चाहिए? 12 3 चौके 12। इसको कितना चाहिए? 12 16 चौके 16 चौका 64 चाहिए इसको माइनस का। इसको कितना चाहिए? 12। तो 64 में से 12 गए, कितना बचे? 52। 52 + 3 = 55। 55/12। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। तो पहला ऑप्शन मेरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री -3 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन इसके कुछ अजीब से दे रखे हैं। आई थिंक इट्स 3 7/24 पहला ऑप्शन, दूसरा है 3/24, तीसरा ऑप्शन है 3 1/24, चौथा ऑप्शन है 3 5/24। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। कोस 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/2। 5 tan 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3/2 × 1 - 3 × 0। तो ये तो हो गया कंप्लीट। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/8 और ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 3/2। एलसीएम आ जाएगा इसका 24। 8 को कितना चाहिए? 3, तो 3 से कर दीजिए। 5 को कितना चाहिए? 8, 40 कर दीजिए। ठीक है, इसको कितना चाहिए? 12, तो इसको 36 कर दीजिए। तो 76 79/24। तो 24 × 72 3 टाइम्स हो जाएगा 7/24। 3 7/24। आपसे फ्रैक्शन में पूछा था तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सभी सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पता है आप लोगों को? जिनका सम जो है 90 डिग्री, दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री। मतलब अगर मैं कहूं साइन थीटा, मैंने कहा था कोस 90 - थीटा के बराबर होता है ना? मैंने कहा था कोस थीटा जो होता है वो साइन 90 - थीटा। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें सिखा चुका हूं। टेन थीटा होता है आपका कॉट 90 - थीटा। कोट थीटा होता है आपका tan 90 - थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा आपका होता है कॉसिक 90 - थीटा और कोसिकेंट थीटा होता है
sec 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये मैं आपको ये चीज़ पहले लिखवा चुका हूँ, तो अच्छे से एनालाइज कीजिए और ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ। अब हमें करने हैं प्यारे बच्चों इन पर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपके सामने क्या है, देखो एक छोटी सी बात समझने वाली कि इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, तो इसका मतलब ये बराबर है आपस में, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल ले लो, अगर मैं कहूँ साइन 30 डिग्री है और आपको दे रखा है कोस 60 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम इनको कैंसल आउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपको कहे साइन 30 डिग्री, अब ये 1 इसका कोस 60 तो इधर ले जाओ, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 के भी बराबर है। मतलब एक तो ये सामने सामने कैंसिल हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों, देखो इसकी वैल्यू भी 1/2 है, इसकी भी वैल्यू 1/2, तो कैंसिल हो गए, बराबर हो गए, मतलब आपस में इक्वल है। दूसरी बात, ये डिवाइड भी हो सकता है। अच्छा, डिवाइड होने के साथ साथ छोटी सी बात और करो, छोटी सी बात ये कर दो कि चलिए इसके बारे में हम फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो 30 60 90 होना चाहिए, तो 90 होने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, है ना, और डिवाइड में है तो भी कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएंगे। तो मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन, साइन 37 डिग्री अपॉन कोस 53 डिग्री, इसका आंसर कितना है? अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कन्वर्ट। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे लिखेंगे साइन 37 डिग्री और कोस को कन्वर्ट करेंगे साइन 90 माइनस 53 डिग्री में, तो 37 बन जाएगा साइन 37। फिर इसको कैंसिल करके 1 लिखेंगे। अरे मेरे बच्चे, जब सम 90 आ गया तो कैंसिल होके वो वैसे भी 1 बन जाएगा, मैं भी आपको ये चीज बता चुका हूं। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, बस एंगल्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन है, 2 सीकेंड 68 डिग्री अपॉन साइन 68 डिग्री कोस 22 डिग्री, है ना, माइनस 2 कोट 15 डिग्री अपॉन 5 tan 75 डिग्री। अब तुम एक बात बताओ भाई, साइन का कोस का सम तो बराबर हो गया, 91 आ गया, तो इस एज इट इज मैं 2 लिख दूंगा इसको। अच्छा, ये भी 90 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो एज इट इज 2/5 हो जाएगा। तो मेरा आंसर 5 दूनी 10 में से गया 8/5। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये तरीके पता है तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज इनका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा जिसमें आपको काफी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम का ही पूछा हुआ, एक बार वो देख लेते हैं। cot 18 डिग्री cot 72 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 72 डिग्री इंटू सीकेंड स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, तो ये पूरे के साथ ब्रैकेट है। ठीक है, अच्छा एक बात तो पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो पता ही होगा आप सबको, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसको लिखिए आप कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अभी कॉट इसके साथ भी तो होगा, तो कॉट 18 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री इंटू सीकेंड स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, एक बात बताइए, ये कोट जो है इसको अगर मैं लिख दूं 1/10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/10 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री, और ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, प्लस ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री, और इस कोस स्क्वायर को मैं साइन में चेंज कर दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ
22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 1। अच्छा, कई बच्चों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी तो उनको पता है कि ये भी 1 होता है। ये इसके ऊपर मैं आराम से बाद में चर्चा करूंगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं फिलहाल आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एज इट इज आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 कोस 60 डिग्री। अब देखिए भाई, देखो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि सम 90 है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ये भी कैंसल आउट होंगे, सम 90 है, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, कोस 60 डिग्री कितना होता है? कोस 60 डिग्री होगा 1/2। तो 1/2 से क्या कैंसिल होगा? 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो एक 1 खत्म कर देगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दे रखा है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। एक बात बताओ, देखो ये तो 1 हो गया, ये भी 1, क्योंकि 90 बन गया सम, तो आंसर 1 है, बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही। और cos 0 डिग्री होता ही 1 है, तो आंसर कितना है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया? 0। मतलब सिर्फ देखने से आपके आंसर जो है वो बनने चाहिए, ये नहीं कि आप उन्हें पूरा सोल्व करें, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको देखने मात्र से सोल्व करना है। उतार लीजिए इसे। चलिए अब हम चलते आगे। Let's see, if sin 17 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन y। मान लीजिए दे रखा है, आपको फाइंड करना है सीकेंट 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री। अब ये आ गए क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री वाले। देखो मैंने क्या बताया था, a प्लस बी का सम क्या होता है? 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या साइन? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक लेक्चर में, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। तो भाई इसको बनाइए, पहले इसको ले लीजिए 17 डिग्री और इसे ले लीजिए बचा हुआ 73 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, ये x हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये y हो गया। तो ये क्या होगा? मैंने बताया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेस घटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब निकालना क्या है? सीकेंट 76 डिग्री। सीकेंट 76 डिग्री का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ये हाइपोटेन्यूज है वाई, बेस क्या है? रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब 73 डिग्री की बात, 73 की साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस हाइपोटेन्यूज क्या है? वाई। अब कर दीजिए वाई स्क्वायर माइनस, ये इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये खुल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है इन्हें, आप एक बार नोट कर लीजिए।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आपको दे रखा है cos 43 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है tan 47 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। किसका बताना है? tan 47 डिग्री। अब सोचने वाली बात है, हम इसका पहले टेबल बना लेंगे। ये 43 डिग्री है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगर ये x है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये y होगा पक्का, परपेंडिकुलर y होगा। ठीक है, क्यों? सोचो, अगर कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर कितना आ गया वाई स्क्वायर, तो पी स्क्वायर खत्म हो गया तो पी कितना आ गया वाई, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया वाई। हमें क्या निकालना है? ये है tan 47 डिग्री। tan 47 डिग्री की निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका आंसर होगा x अपॉन वाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा? x अपॉन में y। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इफ tan x अपॉन y tan इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y। आपको बताना है x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा अपॉन x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा। अब देखो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें tan है। tan का मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वो कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में पूछा है। तो साइन थीटा क्या है? x, तो हम साइन थीटा की जगह x पुट कर देंगे, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस कोस थीटा क्या है? y, तो y की जगह y पुट कर देंगे। सिमिलरली x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते थे, नहीं तो आप उसको पूरा डाल के भी लिख सकते हैं, पर वो बहुत लंबा चला जाएगा। हमेशा क्वेश्चन को देख लेना चाहिए कि tan थीटा साइन और कोस बन रहा है, वैल्यू सेम है तो आप एज इट इज भर दो। या मैं इसे ये भी कर सकता था कि इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से या कोस थीटा से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको कोस थीटा से डिवाइड कर देता तो ये tan हो जाता, वो y रह जाता। तो tan थीटा की वैल्यू होती है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई होता तो वो y हो जाता, तो y स्क्वायर आ जाता फिर, है ना। सिमिलरली यहां भी कर देता, तो ये भी आपका क्या हो जाता है? x इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस वाई, तो y इधर आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो वाई से वाई खत्म, तो मेरा आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाता मेरा आंसर। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, आज के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कोसेक 39 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स। आपको बताना है फाइंड 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सीकेंड स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, ये बताना है। अब अगर मैं ऐसे वैल्यू पुट करने बैठा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये 1 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपके पास एंगल जब बनाओगे तो हाइपोटेन्यूस x हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए इसको आप 39 डिग्री लेते हैं तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको पहले क्या लिखेंगे? ऊपर जाके साइन 51,
साइन 51, साइन स्क्वायर 51 डिग्री, और साइन स्क्वायर 51 डिग्री को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, कोस स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री, ये तो हो गया 1, पहली बात तो 1 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री, टेन स्क्वायर 51 डिग्री, टेन स्क्वायर 51 डिग्री। ओके, टेन स्क्वायर 51 डिग्री मतलब अब 39 है तो ये 51 है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। सीकेंड है, ऊपर ले जाइए कॉस में बन जाएगा, कोस 39 डिग्री अपॉन, तो देखिए ये 51 90, ये 1 हो गया, 1 से 1 खत्म, सिर्फ ये बचा, तो मेरे आंसर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मेरा आंसर कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बचा प्यारे बच्चों मेरा आंसर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे के लेक्चर देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन साथ साथ आती रहेंगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।